हयातुस सहाबा जिल्द नंबर 3 में एक वाक़िया दिखा है, उसी ज़िम्न में याद आ गई मुझे बात। फरमाते सहाबा ने इताअत करते करते वो मकाम हासिल किया था, अल्लाह के अलावा किसी का कोई खौफ नहीं। कैसे? फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हजरत अब्दुल्ला एक दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जगह जाकर के स्टॉप लगा, रुक गए, देखा बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। कहने लगे भाई आगे बढ़ो, रास्ता दो। कहने लगे हजरत रास्ता कहाँ से दें आगे, तो शेर खड़ा हुआ है, इस शेर को कैसे हटाएं? हजरत ने कहा जरा हटाओ तो सही। लोगों ने कहा हजरत शेर है, बकरी का बच्चा नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं आप, हटाओ तो सही। ऐसे ही हट जाएगा शेर? कहने लगे हटाओ तो सही। कहने लगे हजरत ये नहीं हटेगा, शेर है। हजरत कहने लगे हटो हटो, मैं ही हटा देता हूँ। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का खौफ तो है, गैरुल्लाह का खौफ नहीं है। फरमाया आगे बढ़े और 3 काम किए। सबसे पहला काम हयातुस सहाबा में लिखा, सबसे पहले उसका कान पकड़ कर मरोड़ दिया। आप मत करना कोशिश, ये बयान अमल के लिए नहीं है, ये वाला इतना ये शेर का कान मरोड़ने वाला, इस पे नहीं कह रहा मैं अमल करने के लिए। कभी बाद में मुझे फिर दोष दिलाओ कि मैं तो हस्तिनापुर के वन विभाग में गया और वहां मुझे शेर मिला, मैंने भी उसका कान मरोड़ा और हालत कुछ और हो गई, गड़बड़ हो जाएगी। उससे पहले ईमान बनाना है ऐसा, तब उसे हाथ लगाना है। फरमाया सबसे पहला काम ये किया कि कान मरोड़ा, दूसरा काम ये किया कि यहाँ से थपकी मारी, और तीसरा काम ये किया कि कान से आगे यूं करके बढ़ा दिया। शेर दुम हिलाता हुआ चुपके से चला गया। हमारा हाल नहीं है भैया ये वाला, आपका तो पता नहीं। यहाँ अगर शेर आ गया तो मैं जरूर बट लूंगा इंशाअल्लाह यहाँ से। ये तो ईमान की कैफियत की बात है। सहाबा में वो ईमान था तो उन्होंने ये किया ना। अभी हमारे ईमान के लाले पड़े हुए हैं। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि 5 नमाजें जाया हो रही है। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि रोजे जाया हो रहे हैं। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि अल्लाह के राह में खर्च करने की ताकत नहीं रही है। ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि हर तरह से बेड़ा गर्क होया हुआ है। हम बात करते शेर का कान पकड़ने की, पहले इसे कंट्रोल कर लें अमल को, वो काम बाद में हो जाएगा। फरमाया कि ऐसे ऐसे सहाबा कि जिनके सामने शेर भी आ जाए तो डरते नहीं थे, बल्कि शेर भी रास्ता दिखाता था। मुझे एक और वाकया छोटा सा याद आया, हयातुस सहाबा जिल्द नंबर 3 के अंदर ये भी लिखा है। फरमाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं और आका के आजाद करदा गुलाम भी हैं, जिनका नाम सफीना लिखा है। ये सफीना है। फरमाते हैं मुझे एक जगह पर जेल में पकड़ लिया गया, दुश्मन ने मुझे घेरा। मैं वहां से रात को किसी तरह से निकल करके भागा। जैसे ही दीवार कूदा, जंगल का एरिया था, तो सामने शेर खड़ा हुआ दहाड़ रहा था। मैंने कहा अना सफीना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐ शेर अबुल हारिस, ऐ शेर जान ले के मैं कौन हूँ, मैं आका का आजाद करदा गुलाम सफीना हूँ। इतना सुनना था। फरमाते हैं कि शेर दुम हिलाने लगा, जहाँ गुर्राहट थी वहाँ प्यार वाला मामला होने लगा, और वो शेर आगे आया, हल्का सा इस तरह से हाथ मारा, इशारा ये था आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। अब ये चले, सहाबी पीछे है, शेर आगे है। किताब में लिखा, हयातुस सहाबा के अंदर लिखा कि इधर देखा, जैसे ही किसी दूसरे शेर की आवाज आती तो ये शेर हजरत सफीना से रुकने का इशारा करता और उधर निकल जाता, जाकर के उस शेर को भगाता, फिर दोबारा यहाँ आता, फिर कहता
कहता चलो आगे बढ़ा, कभी इधर से आवाज है, इधर जाता, उधर भगाने के बाद आता, कहता आगे चलो। कहते सारा जंगल उसने मुझे ऐसे आराम से इज्जत से गुजार दिया। ये सहाबी रसूल की इताअत और मोहब्बत की बरकत है।